हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप्ता सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती है तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, 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 मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, बहुत हैवी कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, ऐसा लग रहा है आज के दिन आप थोड़ा सा, या तो आज रात में आपने बहुत ज्यादा चीजों को सोचा है, किसी बात का रिग्रेट है आपको, किसी चीज का गिल्ट आपको हो रहा है, कोई चीज आपके दिमाग में हावी हो रही है, कुछ उलझन है, कोई परेशानी है, किसी बात का दुख है, किसी बात का आपको पछतावा हो रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे को समझ नहीं आया। आप अपनी हेल्थ इश्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ऐसा लग रहा है रात में आपको नींद नहीं आ रही है, सोते सोते जग जा रहे हो, सपने आजकल आपको बहुत आ रहे हैं। कंटिन्यू वो जो सुकून वाली नींद है ना, गहरी नींद, वो आपको नहीं आ रही है। कोई ना कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है। कोई सपना ऐसा देखा है जिसको लेके बहुत परेशान हो, सपने में किसी को ऐसा देखा है जिसको शायद आप देख के शॉक हुए हो। कुछ ऐसा मामला जरूर है जिसमें आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी ज्यादा हो रही है, डर लग रहा है, खौफ लग रहा है कि ये चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, मैंने क्यों किया। किसी बात को अपने आप को गिल्ट में डाल रहे हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। ओके, मे बी ये आप हो सकते हो, या आपकी लाइफ में आपके घर में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस तरीके से फील कर रहा है। और देखते हैं जिससे कि और पता चलेगा ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है या किसी और की। ओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप या तो अपने जॉब को लेके परेशान हो, अपने बिजनेस को लेके परेशान हो, बिजनेस की डेवलपमेंट को लेके परेशान हो, कोई काम शुरू करना चाहते हो उसको लेके परेशान हो, अपने पार्टनर से लेके परेशान हो। आपको किसी, देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स पहले आया है और उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल आया है। तो या तो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड बात है या आपकी ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। आपकी फैमिली में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जो आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया, ये कैसे हो गया, इसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। आपकी आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है जिसको लेके आप बहुत टेंशन में हैं। आपके बिजनेस में किसी ने दखलबाजी करी है, आपको इससे बहुत टेंशन हो रही है। काम को लेके कोई ऑफर आई है, कोई थर्ड पार्टी मामला हो गया है, इससे आप परेशान हो। काम काज या किसी की तरफ से आप पार्टनरशिप एक्सेप्टेंस कर रहे थे लेकिन वहां आपको पता ही नहीं था कि किसी और की इन्वॉल्वमेंट है। तो थर्ड पार्टी मामला दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रही है, चाहे ये लव लाइफ हो सकती है, फैमिली लाइफ में भी, शादी वाली जिंदगी में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मामला भी हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ सडन पता चला कि आपकी वाइफ का किसी और के साथ है या आपके हस्बैंड का किसी और के साथ है, और ऑफिस में कोई चक्कर चल रहा है और आपको पता ही नहीं चला, उसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या आपने खुद कहीं चक्कर चला लिया है उसको लेके आप बहुत ज्यादा गिल्ट में हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। और देखते हैं मैसेज ऑफ द डे जिससे कि हमें और क्लियर हो। कुछ मामला थर्ड पार्टी सिचुएशन से लग रहा है। ओके, और देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। प्लीज कंप्लीट द मैसेज, प्लीज मुझे एक कार्ड और दे, एक कार्ड और दे। 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाई झगड़े, देख लीजिए।
थर्ड कार्ड आया है वो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो अपने में ही बहुत कुछ बता रहा है। लड़ाई हुई है, घर में लड़ाई हुई है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मे बी अगर ये बात आपको जो बात पता चली, आपको लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी के बारे में अपनी शादी में मैंने डिस्कस किया, मेरे पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, मेरे इन लॉज से लड़ाई हो सकती है। मेरा अगर अफेयर किसी के बारे में पता चल गया है, थर्ड पार्टी से मेरा मामला जुड़ा हुआ है, घर में लड़ाई हो सकती है, मेरी खुद की फैमिली में लड़ाई हो सकती है, मेरे परिवार में लड़ाई हो सकती है, ये चीज नजर आ रही है। कुछ ना कुछ है, या तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपको पता चल गई है और आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से या आपके लॉज में सब में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या ऑलरेडी आपको खौफ हो रहा है कि अगर मैंने ये बात कही या किसी से डिस्कस करी तो लड़ाई होना पक्का है। आपकी खुद का अगर अफेयर कहीं चल रहा है तो आपको इस बात का बहुत गम खाया जा रहा है कि अगर मेरी ये बात कहीं पता चली तो मेरी फैमिलीज में लड़ाई होगी, मेरे घर में लड़ाई होगी। कुछ है, या तो अफेयर में कोई थर्ड पार्टी मामला है, या शादीशुदा जिंदगी में किसी का अफेयर चल पड़ा है और बहुत ज्यादा डर है कि लड़ाई हो चुकी है, या इस बात का खौफ ज्यादा है कि अगर ये बात सामने आई तो हो सकता है बहुत लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है। ठीक है, या ये थर्ड पार्टी के चक्कर में ऑलरेडी बहुत लोगों के बीच में लड़ाइयां हो चुकी हैं और इस दो पार्टनर्स के बीच में और लोगों की वजह से बहुत लड़ाइयां हो चुकी हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। आपको क्लैरिटी है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए और आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हो, फैसले की जगह पे पहुंच गए हो, डिसीजन मेकिंग के बहुत नजदीक हो और आप कुछ फाइनल करना चाहते हो कि अगर ये लड़ाई है, थर्ड पार्टी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, उलझन हूँ, मुझे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी की तरफ जाना ही जाना है। ओके, खुद से ऐसा लग रहा है या तो आप कोई डिसीजन मेकिंग बहुत बनाने के बहुत करीब हैं कि आप चाहते हैं कि कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग अब कर ली जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म किया जाए। थर्ड पार्टी को लेके अब ये कुछ भी फैसला हो सकता है, क्योंकि देखिए आप परेशान तो हैं। अगर आपकी तरफ से है तो भी आप कोई डिसीजन मेकिंग करके या तो चीजों को ठीक करने का फैसला लेंगे, या आप अपने पार्टनर की तरफ से चाहते हैं कि वो या तो इसमें कोई डिसीजन मेकिंग करें और या तो आपके हिस्से में फैसला करें या दूसरे हिस्से में फैसला करें, क्योंकि अब आप परेशान नहीं रहना चाहते, आप धोखे में नहीं रहना चाहते और नजर आ रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड से। आप कई बार बैक स्टैबिंग हो चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, कई बार चीट हो चुके हैं, कई बार आपको रिजेक्शन मिल चुका है, आप ऑलरेडी पास्ट में बहुत कुछ झेल के लॉस में देख चुके हैं और अब आपके अंदर बड़ी हिम्मत और करेज है कि अब आप डिसीजन मेकिंग के लिए या जो भी फैसला आपके पार्टनर आपके लिए करते हैं, या तो साथ रहने का करते हैं या थर्ड पार्टी के साथ रहने का करते हैं, आप उस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करके ये मामला जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हो। ठीक है, तो मे बी अगर मैं सिंगल इंडिविजुअल देखूं तो आज आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करोगे, या तो मे बी थर्ड पार्टी के साथ, या तो आप अपने काम को लेके आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, किसी के साथ पार्टनरशिप या किसी के साथ मिलके काम करने का ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। 5 ऑफ वैंड से हो सकता है आपकी फैमिली इस चीज के लिए राजी ना हो, फैमिली ना खुश हो सकती है और आज आपकी लड़ाई झगड़े किसी से हो सकते हैं या खटपट मामला हो सकता है, लेकिन आपको क्लैरिटी या डिसीजन है कि आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ का है, लेकिन ऑल ओवर भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो मे बी आप ये सिचुएशन आपकी लाइफ में पहले ही हो चुकी हो और अब आज आप देख रहे हो, या हो सकता है आज कुछ लोगों की लाइफ में आज ही हो या 1-2 दिन बाद भी हो सकती है। तो सबकी सिचुएशन टाइमिंग अलग हो सकती है, तो परेशान मत होइए। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और 5 ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस, एस ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस और 10 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो यहाँ पे देखा जाए तो 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपकी रीडिंग शुरू हुई है 9 नंबर से और एंड हो रही है 10 नंबर पे। कुछ चीजें ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की तरफ हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ का एक चैप्टर ओवर होने वाला है, शायद मे बी आप खुद ओवर करो या वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो तो किसी से रिश्ते तो ओवर होंगे,
किसी की सच्चाइयाँ नज़र आएंगी, मे बी फैमिली से, पार्टनर से, स्पाउस से, शादी में कुछ ना कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे, कज़न, रिलेटिव, अगर बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, दोस्ती यारी या बिजनेस पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, जॉब छूट सकती है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कुछ तो छूटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आगे काफ़ी अच्छा चीज़ें नज़र भी आएंगी। ठीक है, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, कुछ भी ऐसा अगर आपके साथ आजकल हो रहा है या आपको लग रहा है कि इस कगार तक पहुंच गया है कि ये डिसीजन मेकिंग मुझे करनी ही पड़ेगी, और आप कुछ पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, कोई फाइनल डिसीजन मेकिंग या कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन करने में आपको डिसीजन लेना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है। आपको जो सही लगती है, सुटेबल लगती है, कंफर्टेबल लगे, आप वो बुक करा लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक करा लीजिए। एंड अगर आपको टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो ऑलमोस्ट जुलाई का मंथ एंड होने जा रहा है, अगस्त शुरू होने जा रहा है, तो जो लोग भी पहले से ही प्री बुकिंग कराना चाहते हैं अगस्त सेक्शन के लिए, टैरो सीखने के लिए, क्लासेस के लिए, वो इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या आपसे कुछ भी अपडेट छूटे नहीं। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।